हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज से फिर क्लास स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इस बीच में 2-4 क्लास नहीं आ पाए, क्योंकि जब पूजा था सरस्वती मैया का तो उसमें हम बिजी हो गए थे, जिस कारण क्लास नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज से फिर क्लास आपको 11 बजे एकदम फिक्स टाइम पे मिल जाएगा एक क्लास आपको। और इन्फॉर्मेशन कोई वीडियो होगा या सिलेबस होगा तो वो आपको 4 बजे शाम में मिल जाएगा, कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा क्लास जो देखिएगा। आज से आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जितना भी हम थ्योरी करा दिए हैं, जो कि यूनिट डिजिट नंबर जो है अंक एवं संख्याएं का, इसका जो हम थ्योरी जितना था वो सब करवा चुके हैं। और कुछ थ्योरी बचा हुआ है, जो कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जितना थ्योरी है हम आप लोग को बोले थे जो कराए या नहीं। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो इसका याद करने का ट्रिक और ये इसका क्लास देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा यूज है और आगे भी चैप्टर यूनिट डिजिट जो कि है उसमें भी यूज होगा और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो अगर आप चाहते हैं उसका भी क्लास चाहिए आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी क्लास दे देंगे। तो अभी जो है आपको हम इस साइड 10 क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं। उसमें आपको 4 ऑप्शन भी देंगे और आपको क्वेश्चन हम कहेंगे और आपको उसमें से अगर आपको मालूम है इसका कौन आंसर होगा तो वो ऑप्शन आप कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिएगा और हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, उसका समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो क्लास आप पूरा जरूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है आपको इधर इस साइड हम क्वेश्चन लगा देंगे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है वो है 1 से 11 के बीच, 1 से 11 के बीच कितना सम तथा कितना विषम संख्या, हम यहाँ पे बुक में पढ़ेंगे क्वेश्चन और आपको बोर्ड पे समझाएंगे। तो बोला 1 से 11 के बीच कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या है। ऑप्शन है ए नंबर 4 और 5, ऑप्शन बी है 4 और 5, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 5 और 5, जो कि आप लोग को दिखाता होगा। तो आप लोग अभी बता सकते हैं नीचे कमेंट में जो इसका सही आंसर कौन होगा, वैसे अब हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें जो कि बोल रहा है क्वेश्चन में आपको देखिए, बोल रहा है 1 से 11 के बीच कितना सम संख्या है और कितना विषम संख्या है। तो 1 से 11 के बीच यानी कि 1 से लेके 10 के ही बीच बोल रहा है। 1 से 10 के यानी यहाँ 1 से 10, 11 तक है तो यानी कि 10 तक ही हमको लेना है। इतना में कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या, तो इसे भी जोड़ सकते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 9, 5 गो सम संख्या आ गया, तो 5 गो विषम संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपको है। ऑप्शन नंबर कितना है भाई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें दिया हुआ है 5 सम और 5 गो विषम संख्या। ठीक है भाई, 5 गो विषम संख्या, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि दो क्वेश्चन है इसमें थ्योरी वाला, हम जो कि आपको बोले थे नीचे कमेंट में बताने के लिए, जो आपको ये चीज़ का प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं और प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, इस सब का क्लास चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम आपको पूरा एकदम गजब ट्रिक के साथ आपको हम समझा देंगे। तो दूसरा नंबर जो कि क्वेश्चन है वो है एक कैसी संख्या है। ऑप्शन ए है भाज्य, ऑप्शन बी है अभाज्य, ऑप्शन सी है प्राकृत एवं प्राकृत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको मालूम है एक कैसी संख्या है? तो इसलिए अगर नहीं आप लोग को मालूम है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम आपको क्लास दे देंगे। उसका एक थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन पूरा उसमें थ्योरी आपको हम समझा देंगे एकदम ट्रिक के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइएगा कमेंट में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्राकृत एवं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक कैसी संख्या है? तो एक प्राकृत संख्या है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3 नंबर प्रश्न, जो कि है शून्य कैसी संख्या। 3 नंबर प्रश्न संख्या 3 जो है वो है शून्य कैसी संख्या है। तो आप लोग को मालूम है क्या शून्य कैसी संख्या है? तो शून्य जो है इसका 4 ऑप्शन इसका भी है। एक प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम बुक में पढ़ रहे हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता भी होगा। तो शून्य एक कैसी संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। और चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन वो आप समझाने वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का हम स्थानीय मान के बारे में और वास्तविक मान
के बारे में हम बताए थे इससे पहले थ्योरी क्लास में। जो कि नहीं देखें क्लास तो पूरा जितना भी मैथ का शुरू से चढ़ा है पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। पूरा प्लेलिस्ट में आपको एक से लेकर जितना क्लास आया है सब आपको उसमें बताया गया है। तो इसलिए अगर आप नहीं लिए हैं क्लास तो जाके देख सकते हैं, जो कि जिसमें हम एक स्पेशल क्लास दिए हैं इसी का स्थानीय मान और वास्तविक मान का। जो स्थानीय मान किसे कहते हैं, वास्तविक मान किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, हम बोले थे वहाँ पे भी। जो आपको अभी हम थ्योरी में करा रहे हैं, आगे आपको हम चैप्टर जब प्रश्न करवाएंगे अभ्यास प्रश्न तो उसमें भी आपको हम बताएंगे। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है संख्या 250987, यानी कि इतना में बोल रहा है 8 तथा 5 के स्थानीय मान का अंतर होगा। 8 और 5 का स्थानीय मान सबसे पहले आपको जानना है, जो स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान में हम बोले थे कितना कितना है क्वेश्चन में 25, 4 नंबर क्वेश्चन का बता रहे हैं अभी 250987, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 2,50,987 है। इसमें बोल रहा है आपको 8 का स्थानीय मान क्या है भाई, 8 का स्थानीय मान क्या हो 80, देखिए 80, और बोल रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार। 5 का बोल रहा है ना, हाँ 5 का स्थानीय मान का अंतर, इस दोनों का अंतर पूछा। जब अंतर पूछा स्थानीय मान ने, स्थानीय मान तो पूछा ही है, साथ में उसका अंतर भी क्या होगा। तो 5 जो है, 5 को क्या गो अंक है उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 गो जीरो इस पे बैठा देंगे। अब देखो इसका अंतर जब पूछे, अगर क्वेश्चन में दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्या इतना में 8 और 5 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो और 4 ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है जो कि आप लोग को दिखाता होगा। तो इस टाइप का अगर अंतर पूछें तो वहाँ पे घटा देंगे हम, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0, ये पैंचा लेंगे इससे 1, ये 1 पैंचा दे देगा इसको 1, और ये 1 पैंचा दे देगा 1, तो ये कितना हो गया 10 हो गया ना भाई। 10 में से 8 गया, कितना बच गया 2। ये जो एगो दे दिया था उसको, ये 10 गो था लेकिन एगो तो दे दिया था, तो कितना बच गया 9 गो, तो 9 लिखेंगे, इसमें भी 9 ही बच गया। और इहो एगो दे दिया था 5, तो 4 गो बच गया ना, तो कितना आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, यानी कि 39,920। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर देखो तो 39,920, जो कि ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 4 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, आप लोग बना के देखिएगा। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइए, तो जो कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे हम यहाँ पे साफ कर देते हैं बोर्ड को, ताकि आपको बताने में अच्छा रहे। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है संख्या इतना इतना में 5 तथा 2 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, अंतर पूछा था ना, यहाँ पे आपको योग पूछा, यानी इतना संख्या में 5 और 2 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो संख्या लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या क्या है 90 97 21 8 इतना संख्या दिया हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख 90 लाख 57,218 दिया हुआ है संख्या में ना। हाँ अब बोल रहा है इसमें 5 तथा 2 का स्थानीय मान क्या होगा। हम यहाँ पे थोड़ा बुक में देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसमें बोल रहा है कितना 5 और 2 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो जब भी योग बोले या अंतर बोले तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 है ना, तो 5 लिख लेंगे। इसके पीछे में क्या गो अंक, जितना अंक रहेगा भाई उतना जीरो बैठा देंगे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो जीरो बैठा देंगे इसके कपार पे। अब 5 हो गया, और एगो कौन अंक है 5 और कौन था 2 के स्थानीय मान का योग। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि 2 पर 2 गो जीरो, 2 पर 2 गो जीरो। योग बोल रहा है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा ना, 2 0
5। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को हम जोड़ घटाव गुना भाग सब एकदम गजब गजब ट्रिक के सिखाएंगे। अभी आपको ये इस चैप्टर के बाद यूनिट, उसके बाद आपको जोड़, उसका फिर घटाव, उसका गुना, उसके बाद भाग, जो कि गजब गजब का ट्रिक है, आप लोग को पूरा सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो इतना आया। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन है, 50,200, 50,200 ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर जो कि ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जो कि आप लोग बनाए भी होंगे और नहीं बनाए होंगे तो समझ गए होंगे। आप 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है आप लोग बना के कमेंट कीजिए। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 दिया है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, थ्योरी टाइप का प्रश्न है। तो जब भी 2 लगातार विषम संख्या रहे या सम संख्या रहे, 2 लगातार विषम या सम संख्याओं का अंतर भी हमेशा 2 ही होता है। कितना होता है, 2 ही होता है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, यह 3 अंकों के सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले हम 5 अंकों की दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो 5 अंकों का कितना नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7 नंबर है, जो कि है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 गो जीरो बैठा, 4 गो जीरो बैठा दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब है क्या, कोई प्रश्न में दिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी यहाँ पे लिख दो, बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है भाई, 3 × 9 लिख दो ना, वही होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 7 में प्रश्न संख्या 7 है ना, तो इसका अंतर क्या होगा, यानी घटाव हमको करना है। इस टाइप का प्रश्न जो भी होगा उसमें थोड़ा सा सोचिएगा, आपको बन जाएगा। कितना है, 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो लिख देंगे और 3 × 9 लिख देंगे और घटा देंगे। तो ई एगो इसको दे दिया 10 गो हो गया, ये 10 गो वाला आंकड़ा दे दिया, ये 9 गो बच गया, ये 10 गो है, फिर ये इसको दे दिया 10 गो, ये 9 गो हो गया, ये 10 गो हो गया। तो देखो 10 गो ये जो हुआ, 10 में से 9 गो जाएगा तो 1 ही गो बचेगा ना। यहाँ पे देखो ये एगो दे दिया था 10 गो था भाई, तो ये 9 गो बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे भी 9 बचा था, 9 में से 9 गया 0, आई 10 में से एगो दे दिया तो कितना बचा था 9, यानी कि हमारा आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9001, 9001। देखो ऑप्शन नंबर कौन है, प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर जो कि डी है, डी नंबर जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा डी। अब 8 नंबर आप लोग देखिए तो बनेगा आपसे, जो कि शायद इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग बना के कमेंट कीजिए, वीडियो को रोक के आप लोग बनाइए उसको, अगर बन जाए तो कमेंट कीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 5, 9, 8, 8, 2 में से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले कौन कौन अंक दिया हुआ है, 8 नंबर जो कि है आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, 5, 9, 8, 2, इस अंकों से बोल रहा है बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा और सबसे छोटी संख्या कौन बनेगा,
इसका योग यानी जोड़ के क्या होगा, वही हमको पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे बड़का संख्या बनाना है तो बड़किनमा लिखो, उसके बाद वाला लिखो, उसका कौन है बड़का, 5 है, 2 है, बन गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो 2 लिखो, 5 लिखो, उसका कितना है 8 है, उसका 9 है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। हमको योग ही पूछा है प्रश्न में, हाँ योग पूछ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे। 9 2 11 हासिल 1 8 और 1 9 और 9 5 14 हासिल 1 1 8 1 9 और 9 5 14 हासिल 1 9 2 11 1 12, कितना आ गया 12 1 दहाई से 11,000 10,000 12,441 12,441 ऑप्शन नंबर कितना है देखो तो 12,441 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो कि है वो है 90 तथा 310 के अंतर को दोगुना संख्या कौन सी संख्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप लोग घमा जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना है 90 है, 90 और 310 के अंतर की दोगुना संख्या क्या होगा। तो 310 में से 90 को घटा लेंगे पहले, तो 0 में से 0 गया 0, आई 11 में से 9 गया 2, आई बच गया 2, तो कितना गया घटाने पर 220। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन बोल रहा था 90 और 310 के अंतर को दुगुनी संख्या कौन सी संख्या होगा, तो घटाने पर आ गया हमको 220। इसका दोगुनी संख्या कौन हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0, यानी कि कितना गया भाई 440, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 440। हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न संख्या जो कि 9 था, इसको बस इतना आसान है, आप जो संख्या दिया हुआ बड़ा उसमें से छोटा को घटा के उसको दुगुना कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। आप सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन जो कि आज की क्लास की है वो है 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे क्या जो है क्वेश्चन में 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी दोनों छोटी संख्या ही दिया हुआ है, बोल रहा है इसका अंतर क्या होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को रोक के बना के नीचे कमेंट कीजिएगा। आप अगर सीखे हैं आज की क्लास में कुछ तो आप सही कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं जो कि है प्रश्न संख्या 10 में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख दो भाई, 1 लिख के उस पर 4 गो 0 लड्डू बैठा दो। और क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे, तो 1 लिख के उस पर 3 गो 0 बैठा दो। और इसमें उसके बाद बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अब इसको घटा दो। अंतर बोल रहा है तो क्या करना है, माइनस कर देना, और योग बोलेगा तो जोड़ कर देना है। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये सब लड्डू हो गया। अब 10 में से 1 गया 9, यानी कि आ गया हमको 9000। 9000 ऑप्शन नंबर कौन है, 10 नंबर प्रश्न में 9000 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर जो कि ए ही दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का आंसर हो जाएगा ए। तो आज की क्लास बस 10 क्वेश्चन, फिर कल 10 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि आपको 2 से 3 क्लास और यानी कि इसका अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। उसके बाद आपको आगे चैप्टर में, और हाँ बीच में एक क्लास दे सकते हैं आपको, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो प्राकृतिक संख्या वाला जो कि है परिमेय संख्या वाला। तो आज की क्लास अगर आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। उससे आपको कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि जब भी क्लास देंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि आप क्लास कर चुकेंगे। वैसे आपको 11 बजे रोज़ इस चैनल पे क्लास 1 मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन वीडियो 4 बजे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।